नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ, सीएम हेमंत करेंगे 13 योजनाओं की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर राज्यवासियों को कई सौगात देने जा रहे हैं। कार्यकाल के चौथे वर्षगांठ पर सीएम हेमंत 13 योजनाओं की लॉन्चिंग करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, सामुदायिक व व्यक्तिगत वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कंबल योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सभी जिलों के डीसी को निर्देश भी दिया गया है। निर्देश में डीसी को कहा गया है कि आपके जिले के लाभुकों का चयन कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें। मैरी क्रिसमस। रांची में धूमधाम से मनाया जा रहा प्रभु यीशु का जन्मोत्सव। क्रिसमस उत्सव में डूबी राजधानी। देश भर में आज धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। रांची में भी क्रिसमस के उत्सव की रौनक छाई हुई है। गिरजाघर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते नजर आए। क्रिसमस की पूर्व संध्या को देश भर के गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना की गई। रात 12 बजे जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, चारों ओर उल्लास छा गया। ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघर में कैरोल गाते दिखे, जिसका लोगों ने आनंद उठाया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। रांची के महागिरजाघर में फादर डेविस ने यीशु मसीह के बालक रूप को चरनी से निकालकर लोगों के दर्शन के लिए चर्च में रखा। प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां लोगों को गले लगाकर जाहिर की। आज सुबह से गिरजाघरों में लोगों की भारी भीड़ प्रभु यीशु के जन्म के बाद प्रार्थना करने पहुंच रही है। झारखंड में अगले कुछ दिनों में ठंड से मिलेगी राहत। 28 दिसंबर को छा सकते हैं बादल। राज्यवासियों को आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। 27 दिसंबर तक राज्य में ठंड का असर थोड़ा कम रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 27 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। विभाग की माने तो 28 दिसंबर से फिर से राज्य में आंशिक बादल छा सकते हैं। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना कम है। विभाग की माने तो 27 दिसंबर तक राज्य में आसमान साफ रहेगा। दिन के समय धूप रहने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं सुबह और शाम के समय कोहरा का असर देखा जाएगा। हालांकि सुबह और शाम के समय लोगों को कनकनी का असर होगा। 28 दिसंबर तक राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है। राजधानी रांची की बात करें तो 27 दिसंबर तक राजधानी का तापमान साफ रहेगा। सुबह शाम कोहरे के बाद दिन में धूप निकलेगी। वहीं 28 दिसंबर को राजधानी समेत आसपास के हिस्से में बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। गढ़वा पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी को किया गिरफ्तार। रंका में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में था शामिल। झारखंड की गढ़वा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी के एक और उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादी का नाम मनोज राम है। उग्रवादी रंका थाना क्षेत्र के डेंगुरा जंगल में 17 दिसंबर को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था। पुलिस ने मनोज को दुर्जन गांव से गिरफ्तार किया है। मनोज की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इनमें पुलिस से लूटी गई एक इंसास राइफल के अलावा 315 बोर की 4 राइफल भी शामिल है। जानकारी हो कि पुलिस लगातार मुठभेड़ में शामिल उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापेमारी कर रही है। नए साल के जश्न में ड्रंक एंड ड्राइव पड़ेगा महंगा। शराब के नशे में गाड़ी चलाते पाए तो सीधे जाएंगे जेल। रांची पुलिस कर रही औचक निरीक्षण। क्रिसमस सेलिब्रेशन और नए साल के जश्न की खुमारी महंगी पड़ सकती है। इस दौरान शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो सीधा जेल भेजे जा सकते हैं। रांची पुलिस शहर के विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण कर रही है। रविवार को भी पुलिस ने यह अभियान चलाया, जिसमें 12 लोगों पर कार्रवाई हुई है। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से रिंग रोड इलाके के दलादली, रामपुर, नेवरी और पतरातू रोड में अभियान चलाया गया। ऐसे में क्रिसमस सेलिब्रेशन और नए साल का जश्न तरीके से करने की जरूरत है। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने को लेकर विशेष तैयारी की गई है। 15 फरवरी 2024 तक ट्रैफिक के जवान ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। नियमानुसार नशे में वाहन चलाते वक्त पकड़े जाने पर पुलिस आरोपी को अभियोजन के लिए अदालत भेज देती है। अदालत आरोपी को 15,000 रुपए तक जुर्माना के साथ 2 साल तक जेल की सजा सुना सकती है।
झारखंड में छत्तीसगढ़ के युवक की मौत पिकनिक मनाने गढ़वा के पलटन घाट आया था। पैर फिसलने से कनहर नदी में डूबा, तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले युवक की झारखंड के गढ़वा में मौत हो गई है। उसका नाम उज्जवल यादव है। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। गढ़वा जिले के रामानुजगंज स्थित पलटन घाट कनहर नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। इस घटना को 24 घंटे होने को है, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक वह अपने घर का सबसे छोटा लड़का था। उसके पिता का नाम रामजी यादव है। वह सोनपुरवा का रहने वाला था। शव की तलाश अब भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार को गढ़वा से पिकनिक मनाने कुछ लोग आए हुए थे। यह ग्रुप गांधी एंटरप्राइजेस दवा दुकान के संचालक अमित केसरी और उनके साथ स्टाफ का था। रविवार की दोपहर करीब 2 बजे सभी नहाने के लिए कनहर नदी में उतरे। इसी दौरान उज्जवल का पैर फिसल गया और वह गहराई में डूबने लगा। उज्जवल अमित केसरी की दवा दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। जानकारी के अनुसार उज्जवल को डूबता देख उसे बचाने के लिए उसका साथी राज सिंह भी नदी में कूद गया, लेकिन वह भी तैरना नहीं जानता था। वह भी पानी में डूबने लगा। यह देख पिकनिक मनाने पहुंचे स्थानीय कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे और राजी सिंह को तत्काल बाहर निकाला गया। इस दौरान उज्जवल को बचाया नहीं जा सका। ट्रेन में जहर खुरानी करते बंगाल के 4 लोगों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जहर खुरानी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार सभी लोग बंगाल के हैं। आरपीएफ ने इन 4 लोगों को जहर खुरानी का कार्य करते हुए ट्रेन में गिरफ्तार किया। इसके पहले भी नवंबर और दिसंबर में 4 यात्रियों को चारों ने जहर खिलाकर ट्रेन में लूट कर निकल गए थे। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं या सफर करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसे गिरोह से सतर्क रहना पड़ेगा। जहर खुरानी करने वाले या इस तरह के गैंग अक्सर खाने पीने की चीजों में नशीली दवा मिला कर देते हैं, इसलिए ट्रेन में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कुछ भी दिया जाता है तो उसे न खाएं। गिरोह के लोग अक्सर होटल और मंदिर के पास होते हैं। रांची सिविल कोर्ट में 121 व धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में लगे 189 सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगहबानी। 3 साल मेंटेनेंस का मिला विस्तार। राज्य सरकार ने सिविल कोर्ट रांची एवं धनबाद कोर्ट परिसरों में लगे सीसीटीवी को अगले 3 वर्षों के परिचालन के लिए 1,93,00,000 की लागत की स्वीकृति दी है। इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आवंटन आदेश जारी किया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सिविल कोर्ट रांची व धनबाद परिसर में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया था। सुरक्षा कारणों को बताकर 5,13,00,000 की योजना मंजूर की गई थी। इसके अंतर्गत अब तक रांची सिविल कोर्ट परिसर में 121 एवं धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में कुल 189 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह परियोजना शुरू में सिर्फ 3 वर्षों के लिए शुरू की गई थी, बाद में इसे 2 साल और बढ़ा दिया गया है। जैप आईटी ने सरकार को सूचित किया था कि दोनों न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा जनवरी 2024 में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इनके मेंटेनेंस कार्य नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि विभाग ने इसे अगले 3 साल तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। जैप आईटी के जरिए ही सीसीटीवी का परिचालन होगा। ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान में 3 दिनों में 34 लोग पकड़े गए। रांची के ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान के दौरान पिछले 3 दिनों में 34 लोगों को पकड़ा है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की चारों थानों में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान अलग अलग जगह पर चलाया। अभियान के क्रम में 22 दिसंबर को 14, 23 दिसंबर को 10 और 24 दिसंबर को 10 लोगों को कुल 34 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया है। इनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के चालक शामिल हैं। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर सड़क से होकर गुजरने वाले वाहनों के चालक और सवार की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। एसपी ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन जब्त करते हुए न्यायालय में अभियोजन समर्पित करेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिवअवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिवअवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।
बेरमो में संरक्षित तरीके से हो रहे कोयला तस्करी का भांडाफोड़, 250 टन कोयला व मशीन जब्त। बेरमो अनुमंडल में संरक्षित तरीके से हो रहे अवैध कोयला तस्करी का भांडाफोड़ बेरमो एसडीएम शैलेश कुमार सिन्हा एवं एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। बेरमो एसडीएम व एसडीपीओ को गुप्त सूचना मिली थी कि जरीडीह थाना अंतर्गत बहादुरपुर के बालूडीह से व्यापक पैमाने पर कोयला का अवैध कारोबार इन दिनों संरक्षित तरीके से किया जा रहा है। उक्त स्थान से कोयला तस्करी का सरगना बोकारो का कोई वर्मा है, जिसे कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। सूचना के आधार पर बेरमो अनुमंडल के दोनों पदाधिकारियों ने रविवार की रात बालूडीह में छापेमारी कर लगभग 250 टन अवैध कोयला जलाए जा रहे अवैध डिपो में जब्त किया। साथ ही ट्रकों में कोयला लोड करने के लिए लगाई गई ई मशीन में को भी जब्त किया। पदाधिकारियों ने कोयला जब्त कर जरीडीह थाना को सौंप दिया है। रामगढ़ पेयजल विभाग की सातिराना मासूमियत, उसे पता ही नहीं कि सरकारी पैसा गोल करने वाले कर्मियों से फिर से सेवा ले कि नहीं। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़ को पता ही नहीं कि सरकारी राशि का गबन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मी कर ले और उसे सेवा से हटा दिया जाए तो वह क्या करे। यहाँ तक कि यह भी नहीं मालूम कि एसबीएम जेजेएम स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन मिशन में किसी जिले में अनुबंध पर काम करने वाले किसी कर्मी को अगर पैसे के गबन, वित्तीय अनियमितता के चलते डीसी हटा दे तो उससे फिर अपने यहाँ सेवा लेने के मामले में उसने क्या कदम उठाए हैं। विभागीय पदाधिकारियों संग बदसलूकी करने वालों और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सेवा के हटाए गए कर्मी और उससे फिर काम लिए जाने के केस में भी कार्मिक विभाग झारखंड के या निर्धारित प्रावधानों का उसे पता ही नहीं। भले आप इसके लिए आरटीआई सूचना अधिकार आवेदन का ही इस्तेमाल कर क्यों न उससे जानकारी मांगे। जेएनयू से पढ़ा फिर यूपीएससी की तैयारी, फेल हुआ तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बेचने लगा। इंदौर पुलिस ने शनिवार को रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के फ्लोरा अपार्टमेंट से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के लोग रांची के अपार्टमेंट में बैठकर देश भर के विश्वविद्यालयों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम करते थे। गिरोह में कुल 4 सदस्य हैं। हैरान की बात तो यह है कि इन चोरों ने अपनी पढ़ाई जेएनयू से पूरी की है, इसके बाद यूपीएससी में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन जब फेल हो गए तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बेचने लगे। चारों गिरफ्तार शातिर बिहार के रहने वाले हैं। वहीं गिरोह में बिहार के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली से 40 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जो अलग अलग विश्वविद्यालय में जाकर स्टूडेंट्स को झांसे में लेकर ठगते हैं। शराब के लिए पत्नी से हैवानियत, पैसे नहीं मिले तो पति ने हथौड़ी से किया कत्ल। रांची के पंडरा में शराब के पैसे न मिलने पर पति के हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां शराब पीने के रुपए न मिलने से नाराज पति ने पत्नी की हथौड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी। पत्नी का नाम पूनम एक्का है, वहीं हैवान पति का नाम सुनील एक्का है। पत्नी की हत्या करने के बाद सुनील ने खुद पंडरा पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस सुनील को लेकर उसके घर पहुंची। पुलिस ने घर का जब दरवाजा खोला तो पूनम का शव खून में लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथौड़े को भी बरामद कर लिया है। साहिबगंज मंडलकारा में छापेमारी। साहिबगंज जिला के मंडलकारा में डीसी रामनिवास यादव और एसपी नौशाद आलम के संयुक्त नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर छापेमारी की टीम सोमवार सुबह 9 बजे साहिबगंज मंडल का कारागार पहुंची। करीब 2.5 घंटे चले इस जांच ऑपरेशन में जेल का कोना कोना खंगाला गया है। मिठाई दुकान के गोदाम में सो रहे थे कारीगर, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव, 6 की स्थिति गंभीर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ है। एक मिठाई की दुकान के स्टोर रूम में एलपीजी गैस रिसाव की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 अन्य को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण हादसा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर दुकान के स्टोर रूम में रखा हुआ था, जहां कई कारीगर सो रहे थे। सोमवार की सुबह 2 कारीगरों के शव बरामद किए गए, जबकि 6 अन्य को गंभीर परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी दुकान के एक कारीगर ने ही मालिक मिलन मंडल को दी। दुकान के गोदाम में 8 कारीगर सो रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद है। बार बार दरवाजा पीटने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसके बाद मालिक ने अपने सहयोगियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला कि कम हवादार स्टोर रूम में गैस रिसाव दुर्घटना की वजह बनी है।
इस घटना में 21 वर्षीय विधान मंडल और 22 वर्षीय अतनु रुईदास की मौत हो गई है। सभी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिलियाटोर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा रविवार देर रात और सोमवार सुबह के बीच हुआ है। 6 घायल लोगों को दुर्गापुर के शोभापुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा दुर्गापुर के बिजोन में विलियम कैरी मोर के सामने की मिठाई की दुकान में हुआ है। घायल 6 लोगों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पलामू में लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बैरिया चौक इलाके से पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर थाना ले आई है। गिरफ्तार युवक के पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। समझा जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। युवक के पास पिस्टल कहां से आया, किसने दिया व इसका इस्तेमाल कहां करने वाला था, इन बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।